1, 2, 3, come on! द न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। ओपन पढ़ रहे हैं मैथ। जैसा कि हम आपको डेली बता रहे हैं, आपको सुबह उठते ही अपना टारगेट फिक्स करना है और टारगेट फिक्स करने के बाद उसको दिन भर में जो टारगेट आपने सेट किया है उसको पूरा ही करना है। सोने के पहले उस टारगेट पर विचार करना है, क्या हमने जो टारगेट सेट किया दिन भर का, क्या हम उसे पूरा कर पाए, और नहीं कर पाए तो कहाँ कमी रह गई, उसी वक्त उठोगे और टारगेट को पूरा करोगे। उसके बाद सोगे। डेली सुबह उठकर अपना टारगेट फिक्स करना ही है दिन भर के लिए। ठीक है मित्रों। और अपन पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी में अपन पढ़ चुके थे 7 तक कैसे चेक करते हैं कि संख्या में भाग जाता है कि नहीं जाता है। आज अपन पढ़ेंगे 8 की डिविजिबिलिटी। तो 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम समझते हैं। 8 का नियम कैसे बताएं संख्या में 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, कोई संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, उसमें अपन को चेक करना है कि 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट, ये लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर लिख देते हैं अपन, लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। ठीक है, ठीक। जैसे कि कोई भी नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर है, उससे अपन को क्या करना है, सब पीछे से लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उनको ही अपन चेक करेंगे। जैसे कि संख्या 1 2 4 5 6, इतनी बड़ी संख्या दी है, खूब बड़ी संख्या दी है। अब इसमें अपन को चेक करना है कि भाई 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले 8 का नियम के लिए हमने क्या बताया, आखिरी के 3 डिजिट ही चेक करना होते हैं। क्यों 8 के 3 डिजिट चेक करना है, 4 क्यों नहीं करते हैं, 5 क्यों नहीं करते, 3 डिजिट ही क्यों चेक करते हैं, ये आपको सोचना है कि भाई हम लास्ट के 3 डिजिट ही क्यों चेक करते हैं। 4 के नियम में हमने बताया था सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, 4 के नियम में लास्ट के 2 डिजिट, और 8 के नियम में 3 डिजिट। ऐसा क्यों होता है, इस पर आप विचार करोगे, कल हम इसके प्रूफ देंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको विचार करना और समझना ऐसा क्यों होता है। तो हमने क्या कहा, लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। इनको, ये लास्ट के 3 डिजिट हैं, आप उनको चेक करना है 8 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता है। तो कैसे चेक करोगे, तो जब नंबर में आपको 456 दिख रहा है, 8 का भाग देना है 456 में, तो हमने कहा था नंबर कभी भी देखोगे तो अब आपको नंबर को 2 या 3 भागों में टूटता हुआ दिखना चाहिए। जैसे कि हमको 8, ये 456 दिख रहे हैं, 400 प्लस के 56, ये आपको भी दिखना चाहिए। ठीक है, आखिरी के 3 डिजिट चेक करना है। तो ऐसे नहीं करोगे कि आप 8 का पहाड़ा पड़ रहा है, 8 24, 8 45 पर 5 बच गए, 8 7 56 कर रहे हो। तो इसमें और इसमें ऐसा अभी आप करोगे तो इसमें टाइम लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो मेरा बेस्ट मेथड है, वैसा मैं कर रहा हूँ तो बेस्ट मेथड है। नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसा करो, कुछ टाइम लगेगा। आज कोई चीज़ सीखते हो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई नई चीज़ सीखते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ लगता है कि भाई मैं पुराना जो जानता हूँ वो मेरा बेस्ट है। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। नई चीज़ सीखोगे, समझ लीजिए कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आप नया कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो नया सीख रहे हैं, आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। आप इस तरह करोगे तो उसके क्या बेनिफिट है ये आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे आप हमारे साथ जुड़े रहोगे आपको समझ में आता जाएगा कि इसके क्या बेनिफिट है इस तरह नंबर देखने के। ठीक है, ऐसे गुणा करेंगे तब अपन 2 भागों में टूटता हुआ देखेंगे, भाग देंगे तब भी 2 भागों में टूटता हुआ देखेंगे। अब देखिए 8 45 इसमें पूरा जाता है और 8 से 56 इसमें पूरा जा रहा है, मतलब इस संख्या में भी भाग जा रहा है, इस संख्या में भी भाग जा रहा है। इसका मतलब इसके जोड़ में भी भाग 8 का चला जाएगा। तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। इस अपन कह देंगे कि जो संख्या इतनी बड़ी, इसमें पूरी संख्या में 8 का भाग जाता है। तो समझ में आया कि नहीं आया। अपने को एक नंबर और ले लीजिए। देखिए जैसे ये नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, और अपन बता रहे हैं भैया 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। इतना बड़ा नंबर है तो क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे तो देखो ये नंबर में आप भाग दो रहे हो, देखो ये आपको नंबर दिखना चाहिए। 8 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो अभी आपने पढ़ा 400 माइनस के 20। आपको नंबर ऐसे भी देख सकते हैं आप, जैसे आपको 3 डिजिट चेक करना है, 1 2 3 डिजिट चेक करना है, तो 380 में भाग दे रहे हैं आप 8 का, तो आपको कैसे दिख रहा है ये नंबर, ये आपको नंबर या तो ऐसे दिखना चाहिए 320 प्लस के 60, ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं देख पा रहे तो आप ऐसा देख सकते हो,
400 माइनस के 20, ठीक है, 400 माइनस के 20। इस तरह आपको नंबर देख तोड़ते हुए दिखना चाहिए। अब देखो इसमें पूरा भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में भाग 8 का नहीं जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, लेकिन ऐसा तो सभी जानते हैं, फिर उनमें और अपन में क्या डिफरेंस है। एक साधारण लड़का भी ये चीज जानता है ऐसा करना, जो कहीं भी पढ़ चुका होगा वो भी इस तरह ही इन सवालों को कर रहा होगा। फिर अपना उससे जीत कहाँ है, अपनी जीत कहाँ है उससे, ये हमेशा सोचना है, आपको हमेशा सोचना है कि हमारी जीत कहाँ है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमने 4 के नियम में आपको क्या बताया था। 4 के नियम में फिर से दोबारा थोड़ा बता देते हैं। 4 का नियम में हमने आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी। क्या दिया था कि पीछे से देखते हैं, ये दूसरा नंबर है जो, यदि ये इवन है, क्या है, इवन है, ठीक है, तो आखिरी का नंबर चेक करना है सिर्फ। क्या कहा था हमने, यदि दूसरा नंबर इवन है, जैसे कि एक संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, राइट, इतना बड़ी संख्या है, ठीक, ये संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, हमने कहा वह 4 का भाग दीजिए, तो आपको कहना है ये नंबर इवन है, कैसा, दूसरा नंबर इवन है, आपने ये देखा सर इवन है, तो हमें इसमें भाग देना है सिर्फ। अब 4 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे 2 से सिंपल रहेगा इसमें। ठीक है, ठीक, कितना आसान है। मतलब आपको अभी जो एक साधारण लड़का है वो कैसे देख रहा, 60 प्लस के 2, 60 प्लस के 2, 60 में जाता है, 2 में नहीं जाता, तो वो कहेगा 2। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं इवन और ऑड। ये नंबर इवन है तो हमने कह दिया 2 बचे जाएंगे, तो पहला नंबर देखना है, इसमें देखना है 2 का भाग बस पहले नंबर में। ठीक है, और क्या बताया था हमने 4 के नियम में, यदि ये दूसरा नंबर पीछे से दूसरा नंबर ऑड है, ऑड मतलब विषम है, तो क्या होगा, इसी नंबर को ले लीजिए, ये नंबर है, ऑड है, ठीक है, ऑड है, तो हमने क्या कहा था, ऑड है तो इस नंबर में 2 जोड़ देना है, इस वाले नंबर में 2 जोड़ देना है। ठीक है, फिर अपन चेक कर लेंगे। देखिए ये नंबर पीछे से ऑड है, तो ऑड में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ देना है, तो 2 जोड़ दिए। अब 8 है, तो हमने कहा इसमें 8 में भाग जाता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, देखो इस नंबर को ऑड देखा तो 2 जोड़ देना है, क्या, 2 जोड़ देना है, कितने हो गए, अब 8। अब 8 में 4 का भाग जाता है, तो हम कह देंगे पूरी संख्या में भाग जाता है। क्या समझ में आया, ये जो 8 बन गए, इसमें ही अब चेक करना सिर्फ आपको, अब पूरी संख्या से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक नंबर ही चेक करना है। कितना आसान हो गया, सिर्फ एक नंबर देख के बता देना है हमको अब कि मतलब पीछे वाला नंबर देखना है, ऑड है तो अपन 2 जोड़ देंगे, और इवन है तो कुछ नहीं देखना है, सिर्फ पहला नंबर देखना है 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता। कितना आसान है, बहुत आसान है, पूरा मैथ हम आसान बना देंगे। आप हमारे साथ जुड़ो तो आप डेली, आपको एक सब्सक्राइबर बढ़ाना है हमारा, हमारे अपने दोस्तों को, अपने गांव वालों को बताओ कि भाई जब फ्री क्लास पढ़ रही है तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने में क्या दिक्कत है। अपने दोस्तों को भला करो, अपना भला करो, जीवन का, और मेरी गारंटी है मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आपको सिलेक्शन तक पहुंचाऊंगा। बस मेरे साथ जुड़े रहो, आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैथ और तुलना कर लेना, तुलना भी कर लेना, आप सबसे तुलना कर लेना, सबसे बेस्ट मटेरियल देंगे और सबसे अच्छे मेथड देंगे। आइए, तो आपने समझा था। अब 8 के नियम में क्या है, 8 के नियम में अपन समझते हैं। 8 का नियम अपन ये समझ रहे हैं, 8 का नियम में अभी 3 अंक हैं, देखो कितना डिफिकल्ट हो जाता है 3 का नियम में, 3 अंक चेक करना पड़ते हैं तो दिक्कत बढ़ जाती है। क्या समझते हैं, यहाँ से समझते हैं। देखो इसमें 8 का नियम क्या कहता है कि अपन जब पीछे से जो ये 3 अंक चेक करते हैं, ये वाला जो अंक है यदि ये इवन है, इवन है तो आखिरी के 2 अंक ही चेक करोगे आप, आखिरी के 2 अंक में ही भाग देना है। ठीक है, और ऑड है यदि ये नंबर ऑड है तो इसमें क्या जोड़ देना है, इन 2 संख्याओं में क्या जोड़ देना है, 4। देखो 4 का भाग दे रहे थे, 2 जोड़ रहे थे, 8 का भाग देंगे तो 4 जोड़ोगे, कितने जोड़ोगे, 4। ठीक है, और तीसरा अंक चेक करना है, राइट। देखिए हम आपको ऑप्शन के तहत बता देते हैं, एग्जाम्पल के तहत। मान लो इतना बड़ा नंबर है, ये कोई खूब बड़ा नंबर है, ठीक है, और ये नंबर है, राइट। अब हमने कभी बताइए इसमें 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो कितना आसान, आपने देखा ये तीसरा नंबर कौन सा है, इवन है, सम है, कौन सा है, सम है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं जोड़ना है, सम है तो कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है, कुछ नहीं जोड़ना है, राइट, सम है तो कुछ नहीं जोड़ना है, राइट। तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना, सिर्फ 2 अंक चेक करना है, ये 34 चेक करना है। अब 8 का भाग 34 में देना है, क्या जाएगा, 8 का भाग 34 में नहीं जाएगा, तो हम कह देंगे इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाता है। समझ में आया, कितना आसान हो गया। एक एग्जांपल और समझ लीजिए यहाँ पर,
बहुत आसान बना देंगे मैथ। आपको लगना नहीं चाहिए कि मैथ कठिन है, मैथ तो बहुत आसान है, मैथ बहुत ही आसान है। सिर्फ अपन को चेक भर करना है कैसे मैथ आसान है। ठीक है, 8 का चेक करना है, क्या देगा, इवन है, इवन है तो कुछ नहीं जोड़ना, सिर्फ 2 अंक चेक करना है। सिर्फ इवन है तो कुछ भी नहीं जोड़ना है, सिर्फ 2 अंक चेक करना है। 8 का भाग 38 में जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, और यदि चला जाता है 2 अंक में तो हम कहते हैं कि पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब अपन ऑड के लिए चेक करते हैं। बहुत आसान है मैथ, मैथ बहुत आसान है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बहुत आसानी से मैथ कर लेंगे अपन। ठीक है, ठीक, ये संख्या है। अब हम लोग कहा बताइए, इतनी बड़ी संख्या लिख दी आपने, अब बताइए इस पूरी संख्या तो भाग देना आसान है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आखिरी के 2 अंक चेक करना है। लेकिन कब करना है, जब ये इवन है। ठीक है, अब ऑड है तब भी चेक करना है 2 अंक, लेकिन इसमें ऑड है तो क्या करना है, जो 4 जोड़ देना है, 8 के लिए 4 जोड़ देना है। इसमें देखा ऑड है, ये नंबर कौन है, ऑड है। ठीक है, ऑड है तो क्या कर देना है, इसमें 4 जोड़ देना है, 4 जोड़ दो भाई इसमें। ठीक है, तो कितने होगा, 58, कितने होगा 58। अब चेक कर लो 8 का भाग, 8 का भाग 58 में नहीं जाएगा, 56 में जाता है, तो 2 शेषफल हो जाएगा। हम शेषफल भी बता सकते हैं, यहाँ से रिमाइंडर भी बता सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझने की कोशिश करें। और क्यों होता है ऐसा, ये भी प्रूफ देंगे, लेकिन आप अभी आप सॉल्व करोगे, आप अपने हिसाब से प्रूफ निकालोगे ऐसा क्यों होता है, फिर हम आपको प्रूफ देंगे। ठीक है, पहले आप वर्क तो करो, कुछ आपके लिए भी तो होमवर्क है। एक बार समझ लेते हैं, बहुत आसानी से अपन समझ रहे हैं चीज़ों को, और आपको मजा भी आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। ये संख्या है, हमने क्या बताइए 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। आप क्या करोगे, ये बताइए, ये देखा तीसरा नंबर, पीछे से तीसरा नंबर देखना है, ये वाला, इसको देखा ऑड है, 3 ऑड है, तो हमने कहा भाई ऑड है तो 4 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 4। तो हमने कहा 16 हो गए, 12 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ दोगे, 12 में 4 जोड़ दोगे तो कितने बन जाएंगे, 16। अब हमने कहा 8 का भाग जाता है, आप बता दोगे आराम से जाता है। कितना आसान हो गया, 2 अंक देखना है ओनली। तो देखो आप पूरी संख्या में देख लो, आप अब आप पूरे में देख लीजिए, इसी संख्या में 312 में भाग देके देखना है। एक लड़का ऐसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको देख रहा है वो 320 माइनस के 8, कैसे देख रहा है, इस संख्या को 3 अंकों की संख्या 2 भागों में टूटते हुए दिखना चाहिए। हमें कैसे दिख रहा है ये संख्या, 320 माइनस के 8, आपको भी दिखना चाहिए। इसमें जाता है, इसमें जाता है, पूरी संख्या में भाग, इसका मतलब इनके अंतर में भी पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, और अपन क्या देख रहे हैं, अपन सब देख रहे हैं ऑड नंबर है, 4 जोड़ देना है तो 16, इसमें 8 का भाग 16 में चला जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं 9 का नियम। क्या बढ़ते हैं, 9 का नियम, ये आप लोग कॉपी में लिखते जाइए और समझते जाइए, बहुत आसान है मैथ। ठीक है, पूरे मैथ में हम आपको थॉट प्रोसेस देने वाले हैं और आपको एक नए लेवल पर पहुंचाएंगे। ठीक है, अब 9 का नियम समझ लीजिए। 9 का नियम क्या कहता है, ठीक है, 9 का नियम, ठीक, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अपन अभी 8 के, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम कहते हैं अंकों का जोड़ करना है। क्या करना है अंकों का जोड़, ये डिजिट सम करना है, डिजिट का सम करना है। ठीक है, डिजिट सम कर देना है बस, डिजिट सम, अंकों का जोड़ कितना आना चाहिए, 9 आ जाए, 9 का या कोई मल्टीपल आ जाए, अंकों का जोड़ कितना आ जाए, 9 आ जाए, अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या फिर 9 का कोई मल्टीपल। तो अपन चेक समझ जाए, इसमें 9 का भाग जाता है, कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी है, अपन क्या करना है, सिंपल अंकों का जोड़ कर देना है। देखिए बहुत आसान से समझ रहे हैं, अपनी संख्या दी है, बहुत बड़ी संख्या दी है, बहुत बड़ी संख्या दी है, अपन ने कहा भाई इसमें 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो अपन को चेक कर लेना है अंकों का जोड़, तो अंकों का जोड़ना है। ठीक है, अंकों को जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं। देखो 8 4 12, 12 में 4 जोड़ोगे 16, इनका जोड़ करना है, मतलब 4 प्लस के 8 प्लस के 4 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 8 प्लस के 4 प्लस के 3, इनका जोड़ किया रहेंगे। और जोड़ क्या होना चाहिए, 9 आना चाहिए, या फिर 9 का कोई मल्टीपल 18 27 इस तरह कोई भाग आ जाना चाहिए, तो अपन समझ जाएंगे 9 का भाग जाते। देखो जोड़ो 12, 12 में 4 16, 16 में 3 19, 19 में 4 जोड़ोगे 23, 23 में जोड़ोगे 31, 8 हो गए, 31 में 4 जोड़ोगे 35, और 35 में 3 जोड़ोगे तो 38। तो हमने कहा वो 38 है, तो 38 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। 38 में देखो, 38 को और भी जोड़ सकते हैं आप, 8 और 3 11, 11 में 9 का भाग नहीं जाता है, इनको भी जोड़ लीजिए आपस में। ठीक है, तो इसमें नहीं जाता, तो हमने कह दिया संख्या 9 का भाग नहीं जाता है। अब थोड़ा लेवल अपन बढ़ाते हैं और समझते हैं कि भाई इस तरह तो बहुत बड़ा नंबर है, अपन हर अंक को जोड़ेंगे तो बहुत परेशानी आएगी, और
अपन को टाइम भी बहुत लगेगा। तो अपन समय का कम करने के लिए अपन ने क्या एक लेवल बढ़ाया है, उस लेवल को समझते हैं, एक अलग चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ये संख्या लिखी है। ठीक है, हमने क्या बताइए इसमें 8 का 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। अपन क्या चेक करना है, ये संख्या है तो जहां आपको अंकों का जोड़ 9 दिखे, क्या करे, अंकों का जोड़ 9, जैसे कि ये 6 और 3 दिख रहा है हमको 9, देखो ये दिख रहा है 6 3 9 दिख रहा, तो इस संख्या को अपन काट देंगे, मतलब इसमें 9 का भाग जा रहा है इस संख्या में बीच में। और कहाँ दिख रहा है 9, देखो ये दिख रहा है 5 4 9, इनको जोड़ेंगे अपन, 5 और 4 को जोड़ेंगे कितने हो गए 9, तो 9 में इसमें 9 बन गए, मतलब 5 9 का भाग जा रहा है। और कहाँ देखो कहाँ 9 बन रहा है, मतलब इस तरह 9 ढूंढ लेंगे अपन तो थोड़ी कम जल्दी कर लेंगे सवालों को और टाइम कम लगेगा अपना। देखिए अब 9 बन गया, और कहाँ मर रहा है, और कहीं 9 मर रहा है क्या, अब नहीं मर रहा। अब इनको जोड़ लो, 8 4 12, 12 में 4 जोड़ो 16, 16 में 3 जोड़ो, 16 में 3 जोड़ो कितने हो जाएंगे 19, 19 में 8 जोड़ो कितने हो जाएंगे 27। तो अपन कहेंगे इस पूरी संख्या में भाग जा रहा है। ठीक है, मतलब इस पूरी संख्या में भाग जा रहा है, ये पूरी संख्या डिवाइड हो रही है। ठीक, पूरी संख्या डिवाइड हो रही है, और डिवाइड नहीं होती है तो हम ये बता सकते हैं कितना शेषफल है। ऐसे इसमें डिवाइड नहीं हो रही थी तो हम ये बता पा रहे थे 9 चौको 36, मतलब 2 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, हम मतलब भाग यदि दे रहे हैं तो हम रिमाइंडर भी बता रहे हैं, शेषफल भी बता रहे हैं, और यही बता सकते हैं कि इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे कि आपसे कुछ भी पूछ लिया आपसे कि भाई 9 का चेक करना है, उतने का ये संख्या बताइए इसमें 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, हम सिंपल सा कहेंगे भाई 9 का भाग जाता है तो अंकों का जोड़ कर देंगे, या पर हमको कहीं पे 9 दिख जाए तो उनका भी जोड़ कर लेंगे। देखो ये 9 दिख रहा, 5 और 4 9, ये देखो ये 5 और 4 बन रहा है 9, तो ये मतलब 9 कट गया, ये हटाओ, और कहाँ बन रहा है, ये 6 3 9 बन रहा है। ठीक है, ये 6 3 9 बन रहा है, तो 9 जहाँ दिखे उनको काट देना, मतलब 9 का भाग उसमें जा रहा है। और कहाँ बन रहा है 9, अब नहीं बन रहा है ना, देखो यहाँ पर बन रहा है, ये 4 3 7, 7 और 8 15। ठीक है, अब 15 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो मतलब कितना शेषफल बच जाता है, 6 शेषफल हो जाएगा। हम रिमाइंडर ही बता सकते हैं, 6 रिमाइंडर बचेगा, आर मतलब रिमाइंडर। ठीक है, एक और समझ लेते हैं। अब वो ये भी पूछ सकता है भाई इसमें रिमाइंडर 6 बच गए तो कितना जोड़ें कि 9 का भाग चला जाए, तो हम कहेंगे 3 जोड़ दीजिए इसमें तो 9 का भाग चला जाएगा। यही पूछ सकता है कितना घटा दें, तो हम बता सकते हैं कि भाई 6 घटा दीजिए, तो 6 बच गए वही घटा दीजिए तो 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपन कुछ भी पूछ ले वो आपको आप समझ जाएंगे। एक और समझ लेते हैं, तो 9 का हो गया अपना, 8 का हो गया, और अब अपन करते हैं 10 का। ठीक है, ये 9 का समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इसी के साथ आप करते हैं अपन क्या 10 का, 10 में समझते हैं कैसे 10 का नियम अप्लाई होता है। ठीक है, 10 का नियम बहुत आसान है, 10 का नियम आप लोग पढ़ोगे तो बहुत आसान है, 10 का नियम में कुछ है ही नहीं बताने के लिए, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, 10 का नियम क्या कहता है, 10 का नियम कहता है कि जब आखिरी में 0 दिखे, इसमें लिखा है लास्ट अंक क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 हो, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, कोई संख्या लिखिए। ठीक है, ये ठीक, इसमें का हम 10 का भाग जाता है, आप कहोगे 0 है तो हम बता सकते हैं इसमें भाग जाता है। ठीक है, और जो 0 नहीं होगा तो हम कह देंगे शेषफल क्या है, जैसे ये संख्या है ये 6 है और ये 0 है, ये 7 है। ठीक है, हमने बताइए 10 का भाग जाता है, तो आप कहोगे ये लास्ट अंक देख के कि भाई 0 नहीं है 10 का भाग नहीं जाता, तो हमें शेषफल बताइए, तो आप कहोगे शेषफल में 7 जो है ये वाला जो अंक है वो शेषफल हो जाता है, लास्ट वाला जो अंक है वो शेषफल हो जाता है। क्यों हो जाता है, जैसे कि एक संख्या है ये, तो हमने कहा शेषफल कितना आएगा, आप कहोगे 4, इसको देख के बता दोगे शेषफल 4 है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बना जा सकता है, देखो 10 30 प्लस के 10, इसमें पूरा वक्त चला जाता है, इसमें नहीं जाएगा तो 4 शेषफल हो जाता है। ठीक है, 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 का नियम पढ़ते हैं, और 10 का नियम सभी जानते हैं, 11 का नियम पढ़ते हैं। 11 के नियम में आप बहुत कुछ सीखोगे, ये हमारा दावा है, आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसा हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 11 का नियम में जो हम पढ़ाने वाले हैं वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। आइए 11 का नियम, 11 का नियम कैसे चेक करेंगे, खूब बड़ी संख्या है, जैसे कि आप लोग तो जानते ही हो, ये मान लीजिए संख्या लिखी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन कि इनका और इन इस तरह चलता है पैटर्न, और इस तरह। ठीक है, यदि कोई संख्या और भी लिखी है तो इस तरह। ठीक, ये संख्या है, इनका जोड़ करेंगे, और जो अल्टरनेट प्लेस पे जो संख्याएं हैं, अल्टरनेट प्लेस पर जो संख्याएं हैं उनका जोड़ करके उनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना आना चाहिए, अल्टरनेट प्लेस पर जो संख्या है उनका डिफरेंस जो है वो 0 या फिर 11 आ जाए तो अपन समझ जाते हैं कि 11 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे कि समझते हैं, देखिए A B C D E F ये संख्या है, तो हम कहेंगे इनका इस तरह जोड़ कर लीजिए, यहाँ से इनका जोड़ कर लीजिए, जैसे इनका जोड़ करते हैं, देखो B D F B प्लस D प्लस F जोड़ कर दिया,
फिर इनका जोड़ कर लीजिए आप, ए सी ई, ए प्लस सी प्लस ई, इनका जोड़ कर दिया। और क्या कहा हमने, अंतर, इनका अंतर करना है। इनका जो अंतर आए वो क्या आना चाहिए, 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। ठीक है, तो अपन बता देंगे कि जो 11 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा। एक एग्जाम्पल के तहत और समझ लेते हैं, तो इससे आपकी क्लियरिटी और आ जाएगी। ठीक है, ठीक, ये संख्या है। हमने बताइए इसमें 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता, नहीं जाता। आप चेक करोगे, कैसे करोगे, इसमें ये और ए, ठीक है, जोड़ करोगे इनका, फिर यहाँ से ले लीजिए आप ए, ठीक है, ठीक, इनका जोड़ कर लीजिए। 4 2 6, 6 और 8, देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, तो 4 प्लस के 2 प्लस के 8 प्लस के 6, ठीक है, ले लिया। इनका जोड़ कर लीजिए, इनका जोड़ कर लीजिए आप, 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, 0 तो जोड़ने की जरूरत है नहीं, तो 3 प्लस के 4 प्लस के 5, इनका 0, इनका जो अंतर है वो 0 आ जाए 11 आ जाए तो अपन कहेंगे भाग जाता है। ठीक है, देख लीजिए इन्हें कितना हो रहा है, ये 6 और 8, 6 जो 12, 12 में 8 जोड़ोगे 20 हो गया, माइनस यहाँ पे 9 4 12 हो गए, 9 3 12 हो गया, तो कितना हो गया, 8 शेषफल बच गया। मतलब इसमें पूरी संख्या में भाग नहीं जा रहा। अच्छा, ये जो है जो बच गया वो क्या है, 8 शेषफल हो गया। इसका मतलब जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, 8 का शेषफल। मतलब 11 का भाग इस संख्या में दोगे, इतनी बड़ी संख्या में भाग दोगे तो क्या बचेगा, 8 शेषफल बच जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे आपको बता रहे हैं, दूसरा ये तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, वो सबसे बेस्ट है, उससे भी बेस्ट है, और वो हम बताएंगे। लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़े तो और बताएं, लोगों को शेयर करें, फैलाएं वीडियो को, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम ये कहता है कि कोई संख्या है, क्या ये संख्या लिखी है, ठीक है, इसमें आप 2 2 का जोड़ा बनाइए, क्या करिए, 2 2 का जोड़ा बना दीजिए। ठीक है, 2 2 का जोड़ा बनाइए, क्या करिए, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और 11 का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, 2 2 का जोड़ा बना के 11 का डिफरेंस लेते हैं। कैसे लेते हैं अब ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि एक संख्या है, ठीक, आप समझ लीजिएगा, ये 8 है, ये 7 है, ये 5, ये संख्या है। हमें पीछे से जोड़ा बनाइए 2 2 का, ये बन गया। यहाँ से जोड़ा बनाना है आपको। ठीक है, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और 11 का डिफरेंस लेंगे। जैसे कि 11 का कैसे डिफरेंस लेते हैं, जैसे कि आपने कहा भी 2 2 का जोड़ा तो हमने बना लिए, ठीक है, यहाँ पर जोड़ा नहीं है तो हम 0 कर दिया, तो अब जोड़ा बन गया, राइट। तो 11 का डिफरेंस लेंगे। 11 का डिफरेंस लेने का मतलब ये है कि आप 11 का भाग दोगे इसमें, तो आप इसके करीब पहुंचो, बहुत करीब पहुंच जाना है आपको। दो, आपने कहा भाई 11 6 66 और 11 7 77, ठीक है, तो आप क्या हो गए, ज्यादा बढ़ गए तो कितने ज्यादा बढ़ गए, आप बोले 11 से 77 में आपका जो रिमाइंडर है वो -1 बचा। ठीक है, क्योंकि 11 से 66 पूरा था और 11 7 77 में आप माइनस के 1 ज्यादा निकल गए तो माइनस का 1 आ जाता है। जब आप ज्यादा निकल जाओ जितने, उतना ही -1 लगा देना है, मतलब वो माइनस के रिमाइंडर हो जाता है। वो जब हम आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। यहाँ देखो बहुत पास तक जाना है, 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44, इसमें आपने पूरा पूरा भाग दिया, कितना शेषफल बच गया, आप कहोगे भैया इसमें तो प्लस के 4 बच गया, हमें लिख दीजिए आप। यहाँ देखो इसमें भी प्लस के 4 बच जाएंगे, 11 चौक 44 में। यहाँ पर कितना शेषफल बच जाएगा, प्लस के 3 ही रहेगा, क्या रहेगा, प्लस के 3 ही रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप जो शेषफल बच गए हैं उनको आपस में एडजस्ट कर लो, उनको आपस में एडजस्ट कर लीजिए। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो 4 4 8 और 8 3 11, 11 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 10। मतलब इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। कितना शेषफल बच जाएगा, 10 शेषफल हो जाएगा, हम यही बता देंगे। ठीक है, जैसे एक संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5, ये संख्या है, राइट। हमने कहा भाई 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो आप कहोगे भाई यहाँ से चेक कर लीजिए आप। ठीक है, ये ठीक, 2 2 का जोड़ा बनाया और पीछे से 2 2 का जोड़ा बना के फिर आपने चेक किया फिर 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो देखिए आप 11 का भाग दे रहे हैं, तो 11 का भाग दे रहे हैं, इसके करीब तक पहुंचना है। 11 का भाग दीजिए, 11 दूनी 22, माइनस के 1 बचा, माइनस के 1। आपको क्या करना है, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, माइनस के 1 बचा। यहाँ 11 चौक 44 में क्या हो गया, माइनस के 1 फिर बच गया। ठीक है, ज्यादा बढ़ गए आप, तो जितना आप ज्यादा बढ़े उतना माइनस का 1 हो जाता है वो। ऐसे आपने कहा कोई संख्या भाग दे रहे हैं, आप मान लीजिए ये भाग दे रहे हैं, इसमें भाग देना चाह रहा है, 56 में भाग देना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने 11 का भाग दीजिए, आप कहोगे अभी 11 5 55, 1 शेषफल बच गया। ठीक है, हमने और माइनस में बताइए आप, माइनस का रिमाइंडर क्या होगा, तो आप एक बार ज्यादा पढ़ लो, 11 5 55, 11 से 66, तो 66 से कितना अंतर हो गया, माइनस के 10 हो गया। तो ये माइनस के 10 भी रिमाइंडर हो सकता है और दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये माइनस रिमाइंडर क्यों आता है, कैसे आता है, हम आपको रिमाइंडर थ्योरम में और बताएंगे। अभी आप इतना समझिए, 11 5 55 इसमें चला जाता है भाग, तो इसमें कुछ शेषफल बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कोई मतलब नहीं है। 11 30 33, इसमें कितना बच गया, प्लस के 1 बच गया, और 11 एकम 11 प्लस के 1 बच गया। ठीक है, देखो अब ये आपस में जो क्या हो गया, प्लस का 1 प्लस के माइनस का 1,
और प्लस का 1 माइनस का 1, मतलब 2 प्लस के हैं 1 है, 2 माइनस के 1 है, तो आपस में क्या हो जाएगा, 0 बना लेंगे। ठीक है, 0 बना लेंगे, मतलब ये प्लस का 1 है इसके संगे एडजस्ट हो जाएगा, ये प्लस का 1 है इसके संगे एडजस्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। मतलब हम कह रहे हैं कि इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जब इस तरह नंबर है जो आपस में एडजस्ट हो जाए तो समझ लो कुछ नहीं बचे, तो आप समझ लीजिए ना कि इसमें 11 का भाग जाता है। अब एक हम आपको पते की चीज बताएं, हमने ऐसा नंबर लिखा था 4 5 5 4 3 2 1, देखो इसमें ये मिरर इमेज बन रही है, मिरर इमेज बन रही है, मतलब आप शीशे में देखोगे तो इसी चीज को आप ऐसे देख सकते हो। जब इस तरह कभी चीज दिखे ना तो आपको क्या कर लेना है, ये समझ लेना है कि ये 11 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। जब कभी मिरर इमेज बने तो पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे 13 31, ये क्या होता है 11 का क्यों होता है कि नहीं होता है, इसमें 11 का पूरा भाग जाता है, ये मिरर इमेज बन रही कि नहीं बन रही। ठीक है, मिरर इमेज मतलब पूरा वैसा ही का वैसा शीशा में देखोगे तो वैसा दिख जाएगा। जब कभी मिरर इमेज बने तो आप समझ लेना 11 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, तो अपन ये पढ़ा। अभी एक और बताएंगे 11 का नियम, वो क्या है, वो भी आपको समझना है। अच्छा, हम ऐसा क्यों बता रहे हैं आपको, दो एक बता के हम छोड़ देते, दूसरा नहीं बताते, तीसरा इसलिए बता रहे हैं कि जब अपन 11 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो कभी ये वाला नियम अप्लाई जल्दी हो जाएगा, सॉल्व कर देगा सवाल, कभी वो वाला नियम जल्दी सॉल्व कर देगा, और कभी हम तीसरा बताने वाले हैं वो जल्दी सॉल्व कर देगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम आपको शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं 11 का नियम। एक तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि यहाँ पे देखो तीसरा नियम, ये तीसरा नियम है। ठीक है, इसी का पीछे से 3 अंक हैं जो ये ठीक है, राइट, क्या है ये 3 अंक है, 3 दिन का हम क्या करेंगे, इनका और इनका। ठीक है, क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। देखो इनका इस संख्या से इस संख्या का डिफरेंस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अंतर, डिफरेंस। ठीक है, क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो भी अपन बता सकते हैं 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे ये संख्या है तो हमने कहा भाई आपको बताना 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता। एक तो आप क्या करोगे, इस तरह करके करोगे। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया, 2 से हम 11 का डिफरेंस देख लेंगे कितना भाग कितना बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा हम क्या करेंगे, 3 दिन का जोड़ा बना के हम भी इनका अंतर कर लेंगे, 3 दिन का जोड़ा बना के हम इनका अंतर भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 दिन का जोड़ा बना के हम इनका अंतर भी ले सकते हैं। देखो अब 634 है, 634 मतलब जो हमने आपको 7 का नियम बताया था वो 7 का नियम किस किस पे अप्लाई हो जाता है, 7 का नियम है जो 7 के नियम पे होता है, यही नियम, यही आप 11 पे हो जाएगा, यही 13 पे हो जाएगा। ये 3 संख्या हैं जिन पे नियम ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 7 11 13 जो इनका गुणा है वो क्या बनाता है, 1001। ठीक है, तो ये हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, इनका जो गुणा है 7 11 13, ये गुणा जो बनाता है वो 1001। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें 634 में से कितने घटाना है, 345 घटाना है। कैसे घटाओगे ये आपको इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा, इनका अंतर करना है, तो अंतर करोगे, क्या करना है, डिफरेंस मतलब अंतर घटा देना है, इनका अंतर ले लेना है, बस 3 का जोड़ा बना के अंतर लेना है। ठीक है, कैसे घटाना, देखो 634 है, 634 में कितने घटाना है, 345। तो पहले आप क्या करिए, 300 घटा लीजिए, कितने बचेगा 300, और 34 में से 34 घटा लीजिए। अब 45 घटाना है 334 में से, तो क्या करोगे, पहले 34 घटा लीजिए, तो कितना हो गए, ये 334 में से 300 बचे हैं। ठीक है, 300 बचे, अभी अब कितना और घटाना है आपको, ये आपको 11 और घटाना है, तो कितने बच जाएंगे, ठीक है 11 और घटाओगे। ठीक है, 300 में से 11 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, 289। ठीक है, अब 11 का आप चेक कर लीजिए, अब आसान हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और भी यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं 11 8, यहाँ भी आप 2 का नियम जे वाला अप्लाई कर दीजिए यदि आपको यहाँ भी दिक्कत हो रही। वैसे तो आपको पता होना चाहिए 11 दूनी 22, ये नंबर दिखना चाहिए आपको, 220 प्लस के क्या दिख रहा है, सेक्शन है, ये नंबर ऐसे दिखना चाहिए, ये इसमें जाता है इसमें नहीं जाता, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इसमें ऐसे चेक कर लीजिए 11 8 88, देखो प्लस के 1 बच गया, यहाँ क्या बच गया, प्लस के 2 बच गए, तो प्लस के 2 यहाँ पर प्लस का 1, तो क्या होगा, प्लस के 3 रिमाइंडर दे देगा, क्या दे देगा, प्लस के 3। यहाँ भी देख लीजिए इसमें भाग जाता है, इसमें देखो 11 से 66, 66 में कितने बच गया, 3 रिमाइंडर बच गया प्लस का। समझ आएगी नहीं आई, तो आपने क्या देखा, 3 का डिफरेंस लेना है 3 दिन का। ठीक है, इनका डिफरेंस लेना है, और यदि एक संख्या और भी है तो इनको जोड़ देना है। जो 7 के नियम हमने बताया था वो नियम यहाँ भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये तो आपने हमको 3 प्रकार से बताया 11 का डिविजिबिलिटी, ये तीनों प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना है। ऐसा नहीं है कि जो हमने बता दी और आप तीनों को समझना है, तीनों पर वर्क करना है, और अपन कल इसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।